हेलो दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली घटना रवि के साथ कुछ साल पहले घटी थी। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो कहानी न सुने। अगर आप मेरे सच्चे लॉयल लिसनर हैं और हॉरर स्टोरीज के दीवाने हैं तो कहानी ज़रूर सुने और हमें सपोर्ट करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि देर रात अपने काम से घर लौट रहा था। वह हमेशा काली नदी के ऊपर बने शंकर सेतु पुल के नीचे से गुजरता था, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना पुल था। उसने इस पुल से जुड़ी रहस्यमयी कहानियां कई बार सुनी थीं। बच्चों के रोने की आवाजें, अंधेरे में सरसराहट और खुद ब खुद हिलती परछाइयां, लेकिन वह इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। लेकिन आज रात उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे से उसे घूर रहा हो। उसने अपनी नजरों के कोने से कुछ हिलते हुए देखा। एक बच्चा जो पुल के अंधेरे कोने में बैठा था। भैया, आवाज धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रवि रुक गया। बच्चा छोटा था, गंदा और बेहद कमजोर। उसके कपड़े गीले थे और वह ठंड से कांप रहा था। उसके हाथों पर चोट के निशान थे और चेहरा खरोंचों से भरा था। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम खो गए हो? रवि ने पूछा और थोड़ा करीब गया। मेरी मदद करो, बच्चे ने जवाब दिया, लेकिन उसने रवि की तरफ देखा तक नहीं। रवि के दिल में एक अजीब सा बोझ उतर आया। उसे अजीब सा डर लगने लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह कोई अनाथ बच्चा है जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया हो। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने धीरे धीरे पुल के नीचे इशारा किया। नीचे की ओर झांकने पर रवि ने झाड़ियों, टूटी फूटी चीजों और कुछ जली हुई झोपड़ियों को देखा। इन्हीं के बीच एक छोटा सा गड्ढा था जो जमीन के अंदर एक सुरंग की तरह जा रहा था। रवि डर से सिहर गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके गड्ढे के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, हवा में एक अजीब सी बदबू थी, कीचड़, खून और सड़ी हुई मांस की गंध। उसने गड्ढे के अंदर झांका और देखा कि वहां एक पुराना जूता और सूखी हुई मिट्टी थी। बच्चे ने सिर्फ सिर हिलाया। रवि और थोड़ा झुका। तभी उसने किसी चीज की हल्की सरसराहट सुनी, जैसे कोई पानी टपका रहा हो। गंध अब और भी तेज हो गई थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर बच्चे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अरे! रवि ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह अपनी सांस को काबू में करने की कोशिश करने लगा। शायद ये उसकी कल्पना मात्र थी, लेकिन तभी उसने सुरंग के अंदर किसी चीज की छाया को हिलते हुए देखा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक उसने कई पैरों की आवाज सुनी, जैसे बहुत सारे लोग रेंगते हुए बाहर आ रहे हों। वह भागने ही वाला था कि अचानक एक ठंडी पतली उंगलियों वाली हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। रवि घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी उसने देखा कि गड्ढे से कुछ रेंग रहा था। एक नहीं, बल्कि कई बच्चे। कमजोर, खून से लथपथ और काले गड्ढों जैसी आंखों वाले बच्चे। कुछ के चेहरे गायब थे, कुछ के शरीर फटे हुए थे, और वे सभी धीरे धीरे कह रहे थे, हमें बचाओ। रवि डर के मारे चिल्लाया और तेजी से वहां से भाग गया। अगले दिन रवि बेचैन था। वह पुल के नीचे दिखे उन बच्चों को भूल नहीं पा रहा था। उसने उनके बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। एक बूढ़े पंडित से बात करने के बाद उसे इस जगह का एक डरावना सच पता चला। पुल के नीचे बच्चे, बूढ़े पंडित ने कांपते हुए कहा। उनकी परवाह मत करो बेटा। क्यों? वहां क्या हुआ था? बूढ़े पंडित झिझकने लगे, फिर एक गहरी सांस ली और बोले, 20 साल पहले इस पुल के नीचे कई अनाथ बच्चों की लाशें मिली थीं। किसी को नहीं पता कि वे कैसे मरे, लेकिन उनके हाथ पैर टूटे हुए थे और उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया था। रवि के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसे वहीं घायल और कमजोर बच्चे याद आ गए जिन्हें उसने कल रात देखा था। लेकिन बूढ़ा पंडित फुसफुसाया, एक बच्चे की लाश कभी नहीं मिली। रवि ने फैसला किया कि वह रात में वापस पुल के नीचे जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में उसने फिर से सुरंग के अंदर जाने की हिम्मत जुटाई। भीतर घुसते ही उसे बदबू पहले से भी ज्यादा तेज महसूस हुई। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक लकड़ी के पुराने बक्से पर पड़ी। उसने उसे खोला और अंदर छोटी छोटी हड्डियां भरी पड़ी थीं। भैया, वह कांपते हुए मुड़ा। अंधेरे में वही बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। रवि के होश उड़ गए।
उसने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी गड्ढे के अंदर से कई बच्चे रेंगते हुए बाहर आने लगे। बिना चेहरे के कटे फटे काले खून से लथपथ उन्होंने धीरे धीरे कहा, हमें कभी माफ नहीं किया गया, हमें कभी मुक्ति नहीं मिली। रवि की चीख पूरे अंधेरे में गूंज उठी और उसके बाद उसे किसी ने कभी नहीं देखा। 3 दिन बाद रवि की छोटी बहन सुमन को चिंता होने लगी। उसने अपने भाई को कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने उसके ऑफिस में पता किया तो वहां के लोगों ने सिर्फ इतना कहा, वह घर के लिए निकला था, आखिरी बार उसे पुल के नीचे जाते देखा गया था। सुमन ने तय किया कि वह खुद पुल के नीचे जाकर सच्चाई पता लगाएगी। रात के समय वह टॉर्च और एक चाकू लेकर वहां गई। पुल के नीचे उसे वही सुरंग दिखी। भीतर जाने पर उसने देखा कि चारों तरफ हड्डियों और खून के धब्बे थे। भैया, उसने धीरे से पुकारा। तभी किसी ने उसकी गर्दन के पीछे सांस ली। उसने मुड़कर देखा और वहां वही बच्चा खड़ा था, इस बार पूरी तरह खून में डूबा हुआ, बिना आंखों के, लेकिन चौड़े डरावने मुस्कान के साथ। इसके बाद क्या हुआ? क्या सुमन जिंदा बच पाई, या वह भी अपने भाई की तरह उन रहस्यमयी बच्चों का हिस्सा बन गई? यह राज पुल के अंधेरे के नीचे ही दफन रह गया। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।